एस राजामौली इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। इंडिया को सिनेमा में ऑस्कर दिलाने वाले पहले डायरेक्टर। 12 फिल्में, 12 हिट, 25 साल के करियर में 0 फ्लॉप। बॉक्स ऑफिस पर जिनकी फिल्में 4000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, जो हमारी हिस्ट्री पर फिल्में तो बनाते हैं पर कहते ये हैं। But if you ask me like, do you believe in God? I will say I don't know. But I certainly don't believe the way the God is portrayed. प्रॉब्लम यह नहीं है कि इन्होंने क्या बोला, प्रॉब्लम यह है कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म मेकर फिल्में बनाना चाहता ही नहीं है। उनकी मूवीज को क्रिटिक्स चीप और लाउड बुलाते हैं, कहते हैं कि उनका ये 100% का ट्रैक रिकॉर्ड कोई जीनियस नहीं है, यह तो फ्रॉड है। राजामौली तो बस लकी है, उनकी हर फिल्म एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है। वे महाभारत से चुराते हैं, हॉलीवुड से चुराते हैं, यहाँ तक कि मूर्तियों से भी चुराते हैं। और तो और उनकी फिल्म RRR तो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की जनरल मैगजीन तो फ्लोटेड और नेशनलिस्टिक बुलाती है। बहुत से सीरियस फिल्म क्रिटिक्स तो राजामौली की कहानियों को चुराया हुआ बताते हैं, हिंदू माइथोलॉजी से, हॉलीवुड से। और अब अप्रैल 2027 में जब उनकी फिल्म वाराणसी रिलीज होगी, जिसका बजट 1300 करोड़ रुपए है, तो तब ऐसे राजामौली के पास फेलियर का कोई चांस नहीं है। तो राजामौली के बारे में ऐसे कुछ सवाल है जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, क्यों जेम्स कैमरून, स्टीवन स्पीलबर्ग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पर उन्होंने अपनी कहानी बनाई। उनका बहुत ही मस्कुलर स्टाइल है, मगर मैं एक्टर की बॉडी या ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी कहानियों की बात कर रहा हूँ। But I saw it last week and it was just amazing. और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर सच क्या है, क्या राजामौली इंडिया के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 1, एस राजामौली फैमिली। 1980 में यह था एस राजामौली का परिवार। पिता वी विजेंद्र प्रसाद और उनके भाई एस दत्ता, ये दोनों ही थे जो बड़े सपने देखते हैं, ये फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने 360 एकड़ जमीन बेच दी। पर अब वी विजेंद्र प्रसाद राजामौली की हर फिल्म की स्टोरी लिखते हैं। वे एक MP भी है। MM कीरावानी उनकी हर फिल्म में म्यूजिक देते हैं। रामा राजामौली उनकी वाइफ हर एक फिल्म का कॉस्ट्यूम बनाती है। उनका बेटा SS कार्तिकेय हर मूवी को प्रोड्यूस करता है। कजन SS कांची स्क्रिप्ट सुधारते हैं और उनकी वाइफ MM श्रीलेखा एक कंपोजर है। यह फैमिली इतनी यूनिक है कि दुनिया का कोई भी स्टूडियो इसे चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकता। राजामौली ने पहली बार 2001 में के राघवेंद्र राव की स्क्रीन प्ले लिखी हुई मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिलता है। यह फिल्म थी स्टूडेंट नंबर 1, जिसने 2 करोड़ के बजट में 20 करोड़ कमाए। इसके बाद उनकी आगे की जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 2, ट्रैक रिकॉर्ड। यह बात तो सबको पता है कि राजामौली ने अब तक 12 फिल्में दी है विद 0 फ्लॉप। बाहुबली, RRR तो सबको पता है, पर एक ऐसी मूवी जिसका हीरो एक मक्खी होता है, एक बाइक रेसर अपने 400 साल पुराने जीवन में चला जाता है, एक मूवी जहां हीरो यमराज से लड़ता है, यह सब भी फ्लॉप नहीं थी। यह कितना नामुमकिन है कि इसके लिए आप इंडिया के किसी दूसरे डायरेक्टर का करियर देखो, जैसे संजय लीला बंसाली, देवदास, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी सब हिट, पर सांवरिया गुजारिश फ्लॉप। इम्तियाज अली की तो तमाशे के बाद कोई हिट ही नहीं आई है। अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने वाले, उनकी फिल्में तो बजट भी रिकवर नहीं कर पा रही है। करण जौहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर फ्लॉप दे रहे हैं। वैसे संजय लीला बंसाली पर वीडियो प्रेजेंट है, आप देख लेना। पर राजामौली ने इस मैथ्स का मजाक बना दिया है। एंड एक बार ये ग्राफ देखो, इसे देखकर तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा क्यों। उनके करियर की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1, जिसका बजट 2 करोड़ और कलेक्शन 20 करोड़। नोटिस की वो लाइन कहीं रुक नहीं रही है, वो बस बढ़ रही है, कलेक्शन में भी और बजट में भी। 2009 में मगधीरा के साथ पहली बार राजामौली ने 40 करोड़ के बजट के साथ 150 करोड़ का कलेक्शन करके देते हैं। फिर 2015 में 150 करोड़ के बजट के साथ बाहुबली 1 650 करोड़ का कलेक्शन करती है। 2017 में बाहुबली 2 250 करोड़ के बजट के साथ 1800 करोड़ का कलेक्शन, हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी। 2022 में RRR 550 करोड़ बजट और 1230 करोड़ कलेक्शन और एक ऑस्कर भी। इसीलिए ये 1300 करोड़ का बजट जो उनकी अगली फिल्म में लगा है, ये एक पेड कम प्रेडिक्शन ज्यादा लग रहा है। राजामौली पर एक एलिगेशन है कि वे फिल्म मेकर नहीं है, वे तो चोर है। आओ तुम्हें इस बारे में बताते हैं ये कि कितना सच है। चैप्टर 3, द थीफ। राजामौली पर एक इल्जाम है कि वे फिल्में बनाते नहीं, चुराते हैं। इस पर राजामौली ने भी 2022 में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था। वो किसी फिल्म स्कूल नहीं गए, उनका सेंस ऑफ ड्रामा तो कॉमिक्स से आता है, सेंस ऑफ इमेजिनरी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से आती है, और उनके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, उनका ड्रामेटिक और लार्जर देन लाइफ होना महाभारत और रामायण से आता है। इस जवाब में 3 बड़े सच हैं।
पहला महाभारत जो तुमने बाहुबली में देखी होगी, दो भाई अपने किंगडम के लिए लड़ रहे हैं। एक पिता जो खुद राजा नहीं बन सकता, एक माँ जो कठिन निर्णय लेती है, एक रक्षक जिसको अपने ही राजा को मारना पड़ा, एक योद्धा जो अपने जन्मसिद्ध अधिकार लेने आए। ये तो महाभारत है। राजामौली ने अपनी कहानी को उठाया, रीअरेंज करा और स्क्रीन पर उतार दिया और कमा लिया 2,500 करोड़। अगर राजामौली को समझना है तो बस ये लिस्ट देखो। यह है राजामौली की फेवरेट टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट। कुंग फू पांडा, अलादीन, लायन किंग, फॉरेस्ट कम। ये लिस्ट साफ बता देती है कि उनका सिनेमा आता कहां से है। इसलिए जब तुम बाहुबली की बुल फाइट को ग्लैडिएटर के कोजियन सीन्स के साथ देखोगे या वाटरफॉल वाला सीन ओप्लेटिको के साथ देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। इवन राजामौली ने तो खुद बताया है कि मालिका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो स्टैचू है उसको अपनी फिल्म में लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। मुझे मेरी फिल्म ये सीन डालना ही है, मुझे किसी सीन को इस मोड़ तक लेकर आना तो होगा। चोरी तो राजामौली ने की है, पर किसी चीज को चुरा कर वापस अपने अंदाज में उसे उससे भी ज्यादा अच्छा बना देना को राजामौली से सीखे। वैसे हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर भी यही करते हैं, उसे प्रेजेंट करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। यही तो बात है कि बड़े बड़े फिल्म मेकर कुछ नए बनाते नहीं है, वे तो बस क्यूरेट करते हैं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या राजामौली जीनियस है या चोर, फ्रॉड है या लकी। आई थिंक इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वे इनमें से कुछ भी नहीं है। वे तो बस एक इंसान है जिसकी जिंदगी सिर्फ सिनेमा है, फिल्में बनाना और बस बनाना। उन्होंने अपने परिवार के साथ फेलियर देखा है, सक्सेस देखी है और फिल्में बनाते रहे हैं। और आज जब जो अपना एम्पायर खड़ा कर दिया है जिसको ना तो कोई टक्कर दे सकता है ना कोई कॉपी कर सकता है। अगर तुम्हें भी वो सब दे दिया जाए जो आज राजामौली के पास है, पर तुम फिर भी वो नहीं कर सकते जो आज राजामौली कर रहे हैं, तो उन पर एक प्रेशर भी है छोटी फिल्म ना बनाने का, कभी फेल ना होने का। इसका जवाब तुम कमेंट में दे सकते हो, क्योंकि अब वाराणसी के साथ क्या होगा इसका जवाब तो हमारे पास भी अभी नहीं है। जो हमारे पास है वह है पॉसिबिलिटी कि शायद यह फिल्म इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के लेवल पर ले जाए या शायद राजामौली की लेगेसी को खत्म कर दें। कुछ भी हो सकता है, बट अब इंडियन सिनेमा बॉलीवुड नहीं रहा है। वो दरवाजा राजामौली ने खोल दिया है, शायद यही उनकी असली लेगेसी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।